दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको गुरु से जुड़ी कुछ बेहद ही रोचक जानकारी देने वाला हूँ। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं, वहां से अपनी दृष्टि को, अपने प्रभाव को कुछ इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में देते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति को, अगर व्यक्ति सही प्रकार से काम करे, ईमानदारी अपने स्वभाव में रखे, नैतिकता रखे, तो अवश्य से आप ऐसा बोल सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ये गुरु और ये गुरु की दृष्टियां ईश्वरीय कृपा के रूप में कार्य करती है। और ये कैसे प्रभाव देता है, ये ईश्वरीय कृपा आपके जीवन में किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, किस स्थान पर आपको ये ईश्वरीय कृपा मिल रही है, आज उसकी भी जानकारी दूंगा। आपकी कुंडली में जिस त्रिकोण में गुरु बैठे होंगे उसकी भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो बहुत ही रोचक रहेगी, आप ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको आपकी कुंडली में ईश्वरीय कृपा किस भाव में है वो जानने में आसानी रहे। अगर देखा जाए तो गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना गया है और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के, अध्यात्म के प्रमुख कारक भी होते हैं। व्यक्ति को सही दिशा से आगे बढ़ाना, सही प्रकार से आगे बढ़ाना, ये गुरु के प्रभाव में आता भी है। गुरु इस तरह के कार्य करते भी है, तो ये एक प्रकार से अच्छी चीज है। ये व्यक्ति के लिए मतलब एक सकारात्मक प्रभाव है। यहाँ एक और बात जो है वो जानने योग्य है कि गुरु को जन्म कुंडली में देखिए धन के कारक के रूप में देखा जाता है। गुरु को ऊंचाई के कारक के रूप में, पद प्राप्ति, मान सम्मान आदि के कारक के रूप में देखा जाता है। गुरु को ही आप जानते हैं कि आपके जीवन में संतान के लिए भी गुरु को कारक माना गया है। पारिवारिक जीवन के लिए वृद्धि के कारक भी गुरु ही होते हैं। तो गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं। अब इतने सब कारक तत्व होने के बाद ये गुरु कुंडली में जहां भी संबंध बनाएंगे, जिस भी भाव से बनाएंगे, जिस भी ग्रह से संबंध बनाएंगे, आप ये बोल सकते हैं कि ये गुरु का प्रभाव आपके जीवन में उस स्थान से एक विशेष सकारात्मक स्थिति को उत्पन्न करने वाला रहेगा। मान लीजिए, जैसे आपने सुना भी होगा कि लग्न में गुरु हो, तो लग्न का गुरु व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा मान सम्मान, अच्छा पद, अच्छा भाग्य प्रदान करता है। व्यक्ति को जीवन में एक अच्छी प्रतिष्ठा प्रदान करता है। व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, व्यक्ति सद काम करता है, अच्छा आचरण करता है, उससे व्यक्ति जीवन काल में आगे बढ़ता है। ऐसा आपने कई बार सुना भी है और इसका प्रभाव आप देखते भी है। तो ऐसा आखिर गुरु का प्रभाव किस प्रकार से मिल रहा है? देखिए, गुरु को अन्य ग्रह की अपेक्षा दो विशिष्ट दृष्टियां है, पांचवी और नवी। सातवीं दृष्टि भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से पांचवी और नवी ऐसी दृष्टियां है जो आपकी कुंडली में गुरु जहां भी बैठे, वहां से जिस भी भाव पर पांचवी और नवी दृष्टि जाएंगी, उसे गुरु बहुत ही शुभ करने का कार्य करेंगे। जैसे अब त्रिकोण के रूप में पहले मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देख रहे हैं, गुरु कुंडली के लग्न में, पंचम में या नवम में, यानी पहले भाव में, पांचवें भाव में या नवे भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं, तो आप जानते हैं धर्म त्रिकोण का भाव होता है। इन धर्म त्रिकोण के भाव में अगर गुरु बैठेंगे तो ये गुरु आपको, ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति को धार्मिक बनाए। देखिए, इसका एक परिणाम हो सकता है कि व्यक्ति धार्मिक भी है, अच्छी तरह काम करता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये गुरु क्योंकि धर्म त्रिकोण को एक्टिव करेंगे तो आपको नैतिक बना देंगे। नैतिक बना देंगे से मेरा मतलब ये है कि आप दूसरों का बुरा नहीं करना चाहेंगे, आप अपने अनुसार अच्छी तरह कार्य करना चाहेंगे और आप जीवन काल में सभी प्रकार से कोशिश करेंगे कि दूसरों का बुरा भी ना हो, मैं अपना काम भी अच्छे से कर लूं और इससे कम से कम ईश्वरीय कृपा भी बनी रहे। और आप देखते हैं, जैसे मैं आपको अगर चार्ट बताऊं, वैसे तो आपको पता ही होगा कि कुंडली में ये 12 भाव होते हैं। अब यहाँ पर इस कुंडली के अंदर जहां पर 1, 5 और 9 का अंक लिखा है, वहां पर अगर आपके गुरु है ना, तो आप ये समझ करके चलिए कि ये गुरु आपके जीवन काल में आपको अच्छा परिणाम देने वाली स्थिति के है। ये गुरु आपको जीवन काल में आगे भी बढ़ाएंगे। और किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे कि आपको धार्मिक कार्य करते हुए जीवन में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब प्रदान करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गुरु कुंडली में जिस भी भाव में बैठे हैं, आप ये जानते हैं उसका प्रभाव खराब कहा जाता है, या गुरु जहां बैठे उस भाव की हानि करते हैं या उसमें कुछ कमजोरी उत्पन्न करते हैं। इसे कैसे समझना है? इसे इस प्रकार समझिए कि गुरु एक प्रकार से एक दिए के समान है। आपके जीवन में जिस भी क्षेत्र में परेशानी है, प्रॉब्लम है, वहां जब गुरु की दृष्टि जाती है, गुरु की दृष्टि को कहा जाता है कि अमृतमय दृष्टि है।
जहां पर भी गुरु की अमृतमयी दृष्टि जाती है उस भाव की कष्ट परेशानी पीड़ा सब दूर हो जाती है। लेकिन गुरु स्वयं जहां बैठते, जैसे एक दिया आपने अगर किसी भी स्थान पर लगाया, किसी बंद कमरे में, अंधेरे के कमरे में लगाया, तो आप देखेंगे उस छोटे से दिए से पूरे कमरे में उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा अच्छी मात्रा में। लेकिन उस दिए के निचले वाले भाग में वहां अंधेरा ही रहेगा। जैसे आपने कहावत सुनी भी होंगी कि दिया तले अंधेरा, वो वही बात यहां पर लागू हो जाएगी कि गुरु जहां पांचवी नवी दृष्टि से देख रहे हैं वहां तो बहुत बढ़िया प्रकाश है, लेकिन गुरु जहां बैठे हैं उस भाव की स्थिति को खराब करते हैं, वो भाव आपसे कंट्रोल नहीं होता। जैसे लग्न में गुरु बैठे हैं, जहां जहां एक नंबर है वहां बैठे हैं, तो आप देखेंगे इस कुंडली के अनुसार, बाकी आपकी कुंडली में एक नंबर जहां यहां दिख रहा है वहां कोई और अंक हो सकता है, लेकिन गुरु यहीं पर लग्न में बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को कोशिश करे सही करने का, लेकिन वो किसी न किसी कारण से कोई न कोई रोग के शिकार हो जाए, ये बात यहाँ गुरु दर्शा सकते हैं, क्योंकि लग्न के गुरु इस तरह की समस्याओं को जन्म देते देखे गए हैं। लेकिन ईश्वरीय कृपा कहां पर देंगे गुरु? गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर जाएंगी और नवम भाव पर जाएंगी। तो पंचम और नवम यानी आपकी संतान को श्रेष्ठ बनाएंगे, संतति का आपको सुख दिलाएंगे और अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से सुख मिलेगा, ये सब बातें आप देखेंगे। अब आप इसमें विचार कीजिए, अगर ये बात भी है कि पंचम और नवम के स्वामी भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन एक और प्रमुख बात ये भी है कि अगर आपके लग्न में गुरु है, आपके पंचम में गुरु है, आपके नवम में गुरु है, इसने आपको धार्मिक कार्यों में जोड़ा, इसने आपको अच्छा भाग्य दिया, अच्छा आपको संतान दी, अच्छा जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन ये मान लीजिए कि आपने अपने जो कार्य थे उसको ईमानदारी से नहीं किया, अपने गुरुजनों का, अपने मतलब ईश्वर का, या मैं ये बोलूं कि आपने किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का, ज्ञानी व्यक्ति का आपने अनादर किया, अपमान किया, तो ये सब बातें गुरु की जो ईश्वरीय कृपा वाली बात है बिल्कुल भी आपके साथ मैच नहीं होंगी। आप कहेंगे मेरे भी लग्न में गुरु है, केवल कष्ट की कुछ नहीं मिला। तो ये आपके स्वयं की गलती है, यहाँ दूसरे को दोष देकर कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, बल्कि और इस गुरु का ही कर्म आप और एक्टिवेट करने वाले हैं। तो इसीलिए इस बात को समझे कि लग्न पंचम नवम में अब जहां बैठे हैं उस भाव के लिए खराब है। जैसा मैंने कहा, लग्न में है तो स्वास्थ्य के लिए, पंचम में है तो शिक्षा या आपकी संतान के लिए, मतलब संतान है लेकिन आपको चिंता है उनकी, या संतान कहीं बाहर रहती है, संतान का सुख मिलने में परेशानी आई, या संतान को लेकर आप प्रॉब्लम में है किसी प्रकार से, तो ये सब बातें पंचम में होने पर आप देख सकते हैं। नवम में होंगे तो नवम में पिता को लेकर आप चिंता रहे, पिता का स्वास्थ्य खराब रहे। नवम में गुरु होने पर आप ये देख पाए कि आपको मतलब स्वयं को भाग्य में जो अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए उसमें कुछ रुकावटें भी आ जाए। मतलब वैसे तो गुरु भाग्य के कारक है, भाग्य भाव में होकर भाग्य में रुकावट नहीं देते, लेकिन उसके बाद भी जब गुरु नवम में होंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर सामने लाती देखी जा सकती है जो नवम भाव से जुड़ी हुई हो। तो अब ऐसी अवस्था में मतलब विशेषकर पिता से जुड़ी, बॉस से जुड़ी, उच्च अधिकारी से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है। तो ऐसे में क्या है कि जहां बैठे वहां के लिए खराब है, लेकिन जहां देख रहे हैं वहां वास्तविकता में आपके लिए ईश्वरीय कृपा है। यानी नवम में है तो लग्न पर और पंचम पर दृष्टि है तो स्वास्थ्य के लिए, संतान के लिए ये प्रभाव अच्छा, आपके मान सम्मान के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी वृद्धि के लिए ये प्रभाव गुरु का अच्छा है। अब यही दूसरे भाव में चल जाइए। दूसरा जो त्रिकोण होता है, ये तो अभी मैंने 1 5 9 की बात करी है, धर्म त्रिकोण होता है। दूसरा जो त्रिकोण होता है अर्थ त्रिकोण, जो कुंडली के दूसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में बनता है। अब कुंडली के दूसरे, छठे, 10वें भाव में अगर गुरु का कनेक्शन बनेगा तो ये गुरु आपके लिए अच्छे है, धन कमाने के लिए, धन से जुड़ी चीजों को अच्छा करने के लिए। धन भी कैसा? ईमानदारी वाला धन, ऐसा नहीं कि व्यक्ति अनुचित कार्य से धन कमाएगा। गुरु इन भावों में है तो आपको वृद्धि देते रहेंगे धन में, लेकिन अगर आप ईमानदारी से बढ़ेंगे तो। अगर आप किसी प्रकार से गलत मार्ग की ओर बढ़ते हैं, आप अनुचित कर्म करके, अनैतिकता करके आप धन कमाते हैं, तो ये बात पक्की समझिए कि ये गुरु आपको जीवन काल में परेशानी देंगे। धन नहीं आएगा, धन बचेगा नहीं, प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन भावों में गुरु है तो आपको अपने जीवन में सही मार्ग से, अपनी मेहनत से धन कमाना है। मेन बात ये है, भले वो बुद्धि वाली मेहनत हो या आपकी श्रम वाली मेहनत हो, लेकिन मेहनत होनी चाहिए आपकी। आप जैसे देखते हैं कुंडली के दूसरे भाव में गुरु है तो दूसरे भाव के लिए खराब हो गया, मतलब धन बचेगा नहीं, या मैं कहूँ कि कुटुंब से संबंध अच्छे ना रहे, व्यक्ति सबके लिए करे लेकिन उसको बदले में कुछ ना मिले, उस तरह की बातें दूसरे भाव में गुरु होने पर आप बोल देंगे। लेकिन दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और 10वें भाव पर पड़ेगी। अब छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ये चैलेंजेस से बचाएगा, डेली रूटीन के काम को अच्छे से कराएगा, डेली रूटीन में धन का लाभ कराते रहेगा, और छठे भाव से जुड़ी जितनी परेशानियां उनसे दूर कर रखेगा। मतलब कोई भी कंपटीशन वगैरह है उनको बाहर करना, उनको मतलब आसानी से क्लियर करना, उस तरह की बातों को बढ़ाएगा। दशम पर दृष्टि होने से पद प्राप्ति,
मान सम्मान देना, फेम दिलाना, ये सब काम करियर में अच्छा, और करियर भी ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति उसमें आगे बढ़ पाएगा। ये बात दशम पे गुरु की दृष्टि होने से दिख जाएंगी। छठे पर गुरु होने पर ये जरूर कहा जाएगा कि स्वास्थ्य के लिए खराब है। ये गुरु अगर व्यक्ति ईमानदारी से काम ना करे तो प्रॉब्लम देता है, ऐसे व्यक्ति के पिता के लिए प्रॉब्लम देता है ये गुरु कई बार फिर, क्योंकि गुरु काल पुरुष के नवम भाव का स्वामी है। तो गुरु के पीड़ित होने पर, त्रिक भावों में जाने पर एक बात हो सकती है कि पिता के लिए खराब हो जाए। जो छठे भाव में गया तो ये गुरु क्या दर्शाता है, छठे का गुरु ये दर्शाता है कि या तो पिता बहुत अधिक बीमार रहेंगे, उनकी बीमारी पर खर्च लगातार जारी रहेगा, या फिर छठे में गुरु होने पर पिता शराबी होंगे, या शब्द सही नहीं है लेकिन अय्याश तरीके के पिता हो सकते हैं। अभी आपको शब्द भले अच्छा ना लगे, लेकिन हाँ, गुरु के छठे भाव में होने पर इस तरह की बातें सामने आती देखी गई। आप कहेंगे गुरु तो अच्छा ग्रह है, खराब कैसे कर रहा है ये, लेकिन हाँ, गुरु पिता के कारक है, मतलब नवम भाव के प्रमुख कारक है, और वहां से पिता का विचार होता है। इसलिए गुरु के छठे भाव में जाने पर ऐसे व्यक्ति जितना अधिक दिखावा करने जाएगा अपनी चीजों का, आज मैं ये लेकर के आया, आज मैं वो लेकर के आया, आपके जीवन में केवल और केवल परेशानी के अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर आप ये ना भूलिएगा कि हमारे भी गुरु है, दशम पर भी दृष्टि है, कार्य भी नहीं है, दूसरे पर है, धन भी नहीं है, क्योंकि आपकी गलती के कारण आपके पास धन नहीं है, ये मैं बोलूंगा फिर आपको। क्योंकि नैतिकता वगैरह आपको रखना है, ये बात तो है ही कि आपको दूसरों के लिए विनम्र रहना है, लेकिन अपने भी थोड़े चीजों पर ध्यान देना है कि आपको कोई भी काम दिखावा करके नहीं करना है। कोई पूछे कैसा चल रहा है तो बोलो खराब ही चल रहा है। जहां आप काम को बढ़ावा करना, दिखावा करने वाले स्थिति में चल जाओगे, वहां से आपके जीवन में आप पीछे पीछे आते जाओगे, ये बात पक्की है। तो इसीलिए उससे बचना है। अगर आपकी कुंडली में तो आप कंफर्म कर लीजिए, मिला लीजिए, ये पिता के लिए किसी प्रकार से दोनों में से किसी एक कोई स्थिति को बनाता है, प्रॉब्लम देता है। लेकिन और अगर आप गलत मतलब दिखावा करके या गलत तरीकों से काम कर रहे हैं तो करियर भी खराब होगा, आपका मान सम्मान गरिमा भी आपकी जाएंगी। दशम भाव से गरिमा का विचार होता है, गरिमा भी जाएंगी। दूसरे भाव से धन का विचार, कुटुंब का विचार होता है, कुटुंब में भी परेशानी आएगी। लेकिन अगर आप सही प्रकार से काम कर रहे हैं तो छठे का गुरु, यही गुरु आपको अच्छा परिणाम भी देगा, आपके जीवन में भी अच्छा उन्नति का प्रभाव देगा। दूसरे भाव पर दृष्टि होने से कुटुंब में आपके जन्म के बाद वृद्धि कराएगा, सुखों में वृद्धि करेगा, स्थिर रूप में आप आगे बढ़ते जाएंगे। दशम पर दृष्टि होने से आप ये देख पाएंगे कि जीवन काल में उन्नति का प्रभाव बढ़ेगा, करियर में मान सम्मान, पद प्राप्ति होगी। एक और प्रमुख बात है, जिस भी ये विशेषकर जो भी ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बताता हूं, जिस भी ज्योतिषी की कुंडली में दशम भाव पर गुरु की दृष्टि होगी, ऐसा ज्योतिषी ये बोल सकते हैं कि हाँ ये ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि हालांकि कुछ प्रभाव अधिकतर मामलों में बढ़ाती है। अब कोई ज्योतिष से जुड़ गया, गुरु के काम से जुड़ गया, मतलब गुरु बलवान है। ऐसी अवस्था में आप ये देख पाएंगे कि कुंडली के दशम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाने से ऐसा ज्योतिषी अच्छी तरह काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, ये आप बोल सकते हैं। यही बात है, जो गुरु को अगर कुंडली के दशम में हो तो दूसरे और छठे को देखेगा, धन को, कुटुंब को अच्छा करेगा आपके जीवन काल में। हाँ, लेकिन करियर में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि दशम भाव में कहीं ना कहीं वो दिया तले अंधेरा वाला भाग हो जाएगा, तो इसलिए दशम में प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन दूसरे भाव पर यानी धन आ जाएगा फिर भी, और छठे पर होने से डेली रूटीन चलती रहेगी, नौकरी चलती रहेगी, काम चलता रहेगा, काम मिलता रहेगा, ये बात आप देख सकते हैं। ये बात हो गई यहाँ पर दूसरे, छठे और 10वें भाव की, अर्थ त्रिकोण की। अब आता है काम त्रिकोण, तीसरा, सातवां, 11वां। काम त्रिकोण में गुरु बहुत बढ़िया काम तो नहीं करते, लेकिन हाँ ये बात है कि इच्छा पूर्ति के लिए गुरु अच्छे हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए। अगर वो भी इच्छाएं कैसी, नैतिक इच्छाएं और नैतिकता से पूरी करने वाली इच्छाएं। मतलब आप सोचे कि मतलब आज मैं थोड़ी मेहनत करूं और लाखों रुपए मिल जाए, एकाएक आकस्मिक लाभ हो जाए, मेरी मेहनत कम रहे और मुझे अच्छा परिणाम बैठे बिठाए मिल जाए, ये सब काम को गुरु शनि दोनों ही ग्रह सपोर्ट नहीं करते। और 3, 7, 11 में गुरु को खराब कहने की एक बात यह भी है कि देखो, शुक्र जैसा ग्रह हो, शनि जैसा ग्रह हो, तो इन राशियों में, इन भाव में फिर भी उनको अच्छा बोल देंगे, क्योंकि उनका काम यही है कि व्यक्ति को भौतिक चीजों की ओर ले जाना और भौतिकता में लगा देना। लेकिन गुरु का काम आध्यात्मिक तरीके से आगे बढ़ने वाला है और धार्मिक तरीके से व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला है। अब तीसरे भाव के गुरु में मैंने आपको कई बार कहा है, ऐसा व्यक्ति जीवन काल में अच्छा ज्ञान होता है, अच्छी तरक्की हासिल कर सकता है। सप्तम को देखकर पार्टनरशिप को, विवाह को या आपके दाम्पत्य जीवन को गुरु ने यहाँ पर एक प्रकार से अपने ईश्वरीय कृपा में ले लिया कि अब उसको खराब होने से बचाएंगे। 11वें भाव पर भी दृष्टि होने से आपकी इच्छाओं को, आपके लाभ को गुरु ने ईश्वरीय कृपा में ले लिया कि अब उसको अच्छा करेंगे। लेकिन वो तो तब करेंगे ना जब आप किसी की सुनेंगे। गुरु तीसरे भाव में होने पर यह भी एक समस्या है कि आप अपने अनुसार काम करना चाहते हैं, अपनी ही चलाना चाहते हैं, और उस कारण से कई बार ये गुरु खराब होते हैं इसमें, और इस कारण से आपको प्रॉब्लम आती है फिर इस गुरु से जुड़ी, और फिर आप देख पाते हैं कि जीवन काल में जो एक अच्छा परिणाम मिलना चाहिए आपको, वो नहीं मिल पाता। इसीलिए आप ये देखिए, आपकी कुंडली के अंदर गुरु तीसरे भाव में है अगर, तो कोशिश कीजिए
कि अन्य की बातों को सुने, समझे और हमेशा ये ना कोशिश करें कि अपना ही कुछ नया करना है, अपना ही कुछ नया बनाना है। सब चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और इस गुरु का प्रभाव भी अच्छा होगा। आप बोलेंगे कि तीसरे में गुरु लेकिन विवाह खराब है हमारा, तो आपने सुनी ही नहीं ना किसी की, तो इसलिए परेशानी है। आपने नैतिकता को पकड़ के नहीं रखा, आपने अनैतिक रूप से काम किया, ये परेशानी है। तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। अगर गुरु कुंडली के सप्तम भाव में हो, तो सप्तम में भी आपने सुना कई बार गुरु का खराब कहा जाता है, लेकिन ये गुरु तीसरे और 11वें को देख करके आपकी पराक्रम को सही दिशा में लगाते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए, आपके कुटुंबी जनों के लिए फिर भी ठीक हो जाते हैं ये गुरु, आपके लाभ को भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सप्तम में होकर के विवाह को, स्थिति को खराब करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में, क्योंकि अब उसके नीचे गुरु के ठीक जहां बैठे वहीं का भाव है, तो इसलिए गुरु वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए खराब हो जाता है। या फिर क्योंकि शुभ ग्रह है, धार्मिक ग्रह है, विवाह की उसमें उसका कोई विशेष काम नहीं, इसलिए भी इसका प्रभाव थोड़ा सा उदासीन खराब कर देते हैं, इतना प्रभाव विवाह का बहुत अच्छा नहीं देते। फिर यही बात आपने 11वें भाव में देखी, तो मैं कहूँ इच्छा पूर्ति के लिए, लाभ के लिए थोड़ा कमजोर, मतलब कमजोर कैसा, लाभ बहुत कमाएगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि सप्तम पर दृष्टि, तीसरे पर दृष्टि है। अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने मतलब विचारों से, क्रिएटिविटी से ऐसा व्यक्ति धन बहुत कमाएगा। अलग अलग तरीके अपनाएगा लेकिन धन अच्छा कमाएगा, लेकिन बचा नहीं पाएगा। ये बात यहाँ गुरु 11वें में देखने को मिलती है। 11वें में गुरु के प्रभाव से ये बात आती है। व्यक्ति से पूछिए क्या आपके पास धन नहीं आया, कहेगा नहीं, बहुत बड़ा धन आता है, अच्छा चल रहा है, धन तो अच्छी मात्रा में आ रहा है, लेकिन समस्या क्या है, बोले बचता ही नहीं है। कहा जाता है, बोले पता नहीं। ये बात यहाँ 11वें के गुरु में देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट वाला पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाएगा 11वें भाव में गुरु आ जाने से। ये देखने को मिलता है, थोड़ी सी समस्या यहाँ पर धन को लेकर बढ़ जाती है। धन आता है लेकिन बच नहीं पाता, या फिर वो थोड़ी मात्रा में बच पाए, या फिर एकदम खर्चा ही हो जाए, वो बात आ जाती है। तो लेकिन हाँ, सप्तम भाव को, विवाह को ठीक करेगा, जीवन साथी अच्छा देगा, धार्मिक देगा, पढ़ा लिखा समझदार देगा। तीसरे पर दृष्टि होने से अपने भाई बहनों के लिए ऐसा व्यक्ति अच्छे काम करेगा। हाँ, बड़े भाई बहनों से नहीं बनेगी, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाई बहनों का है। अगर पिता के छोटे भाई बहन है तो उनसे भी नहीं बनेगी, ये बोल सकता हूं मैं। ये बात आप देख पाएंगे। तो इसीलिए ये बात है यहाँ पर कि 11वें भाव में होकर के इच्छा पूर्ति के लिए कोशिश करेगा व्यक्ति, लेकिन कई बार बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। ये बात 11वें भाव के गुरु में देखने को मिली, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव 11वां है और वहां पर थोड़ी समस्या आ जाती है फिर ऐसे में। फिर इसके बाद मोक्ष त्रिकोण, जो आखिरी भाव होता है, मतलब आखिरी त्रिकोण है, चौथा, आठवां, 12वां, यहाँ पर गुरु हो तो व्यक्ति को ये, मतलब ये नहीं बोलूंगा मैं कि नहीं ऐसा व्यक्ति केवल और केवल आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ेगा, ये ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य करेगा, सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही आगे बढ़ेगा, या फिर केवल पूजा पाठ करेगा, ऐसी बात नहीं है। चतुर्थ भाव में जैसे आपने देखा गुरु बैठे हैं, तो गुरु ये चतुर्थ भाव के क्या है, चतुर्थ भाव में तो कर्क राशि में, अब कर्क राशि वहां पर आती है काल पुरुष के आधार पर, तो गुरु उच्च के हो जाते हैं, गुरु का प्रभाव अच्छा होता है। और एक और बात यहाँ विचार करने वाली है ना, देखो किसी व्यक्ति का गुरु कितना अच्छा है, इसको विचार करना है, 2 मिनट में विचार हो जाएगा। आप बिना कुंडली देखे विचार कर लेंगे। क्या करें आप ये देखिए कि व्यक्ति धार्मिक कितना है, वो मत देखिए। आप ये देखिए कि ऐसा व्यक्ति अपनी माता की कितनी सुनता है। चतुर्थ भाव कर्क राशि में जाकर गुरु उच्च के होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता से कैसे संबंध रखता है, ऐसे व्यक्ति के विचार माता से कितने मिलते हैं, आप ये बात देख लीजिए। गुरु किस प्रकार का है, बिना कुंडली देखे आप पता लगा पाएंगे कि हाँ इस तरह का गुरु होना चाहिए। थोड़ी सुनता है, थोड़ी नहीं सुनता, थोड़ी अपने चलाता है, 50-50 काम है गुरु का। तो पूरी बातें माता को सुनकर, माता को समझकर, माता की इज्जत करके व्यक्ति आगे बढ़ता है, गुरु अच्छा है व्यक्ति का, ये आप बोल पाएंगे। तो इसलिए इस गुरु को आप विचार कीजिए, कुंडली में गुरु है तो अगर किसी की व्यक्ति की माता से विचार कीजिए, माता से संबंध कैसे है, माता से विचार कैसे है, समझ जाएंगे गुरु किस प्रकार के ऐसे व्यक्ति के। बाकी चतुर्थ में गुरु हो तो इसको अच्छा क्यों माना गया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर अपने लिए नहीं समाज के लिए करने लग जाता है। 4-8-12 का गुरु ज्यादा अच्छा इसलिए को कहा गया है क्योंकि वो समाज के लिए, सब लोगों के लिए करने लग जाता है। बाकी हाँ ये है कि 4-8-12 के गुरु से आप ये देखेंगे कि उसे कहा जाए कि नहीं आप तो मतलब भौतिक चीजों की ओर जाइए, ऐसे व्यक्ति का मतलब ये गुरु आपको, फिर भी मैं बोलूं कि भले ये मतलब जीवन काल में सब सुख सुविधा सब दे देंगे, लेकिन आपकी इच्छा, आपका जो मन है, आपकी जो एक आत्मा है, उसको बहुत अधिक भौतिक सुखों, भौतिक चीजों में सुख आनंद नहीं लेने देंगे। चतुर्थ भाव में अगर गुरु है, आपके पास भूमि, भवन, वाहन सब चलो गुरु के कारण आ गया, लेकिन फिर भी आपको ये जो जीवन काल में भौतिकता है, या फिर सब सुख होने के बाद भी उसमें आराम करना या उस फ्री में रहना आपका स्वभाव नहीं रहेगा। 4-8-12 के गुरु से आप धार्मिक कार्यों में लगे रहेंगे। 4 में गुरु होने से जरूर माता का स्वास्थ्य कमजोर रहे, माता को लेकर चिंता रहे आपके जीवन में, ये बातें आ सकती है, लेकिन फिर भी या चतुर्थ भाव से घर से आपको दूर रखे, ये बात हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी ये गुरु आपको अष्टम भाव यानी
12वां भाव मुक्ति है, अष्टम भाव से मृत्यु का ज्ञान, किस प्रकार कौन सा काम करने से जीवन काल में क्या होता है उसका ज्ञान देंगे। एक प्रकार से पूर्वाभास इन भावों के गुरु बहुत बढ़िया देते हैं। तो इसीलिए इन भावों में गुरु होने पर आप क्या देख पाएंगे कि ये गुरु जीवन काल में आपको अच्छा परिणाम देते हैं। इन भावों के गुरु आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं, नैतिकता से आगे बढ़ाते हैं। अगर इन भावों के गुरु है, आप नैतिक नहीं हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य में परेशानी आएंगी, फिर वो लीवर में परेशानी आए, अस्थमा के रोग हो जाए, ये सब बातें सामने आ जाएंगी। तो इसीलिए इन भावों में गुरु है तो नैतिकता से रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, लोगों के लिए सोचकर काम कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा और आप देखेंगे कि सकारात्मक स्थिति बनेगी। अब देखो, गुरु चौथे भाव में हो या 12वें भाव में, गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव पर। अष्टम भाव, यह अष्टम भाव होता है एक लड़की कुंडली में पति के सौभाग्य का। तो इसलिए किसी लड़की कुंडली में चौथे भाव में गुरु हो या 12वें भाव में गुरु हो, ऐसे गुरु ऐसी लड़की को, मतलब जहां भी विवाह होगा, ये समझिए कि ऐसी लड़की के विवाह होने के बाद से उस घर में सौभाग्य की, धन की, सभी वस्तुओं की वृद्धि होने चालू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं जीवन काल में उन्नति की जो एक प्रभाव है उसमें वृद्धि होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि ये जो गुरु की दृष्टि है जो कुंडली के अष्टम भाव पर जा रही है, अष्टम भाव पति का सौभाग्य बोलिए, समृद्धि बोलिए, उसको दर्शाता है। तो इसीलिए उन चीजों में ये वृद्धि करेगा और इससे ये देखने को मिला कि फिर आप बोलेंगे कि हाँ, जब से ये मतलब लड़की आई है हमारे घर परिवार में बढ़िया हो गया। तो ये बात कब होती है? अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि होने से। अष्टम में गुरु हो तो थोड़ा प्रभाव आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि गुरु अष्टम भाव का प्रभाव क्योंकि वहां बैठेंगे तो थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन अन्य जहां पर देखेंगे वहां ज्यादा अच्छा करेंगे। ये बात आपको विचार करना है। तो ये कुछ जानकारी है आज की गुरु की जो मैंने आपको जानकारी दी है। गुरु से 9वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि मैंने आपको बताया, लेकिन गुरु का विचार कैसे करना है कि गुरु अच्छे है खराब है वो भी मैंने आपको बताया। नैतिकता आदि से तो विचार कर ही सकते हैं, गुरु उस व्यक्ति के माता संबंधों से विचार कर सकते हैं। तो ये बातें आप देखिए, मिलाकर देखिए, अन्य को बताकर देखिए और आपके जीवन पर मिलाकर देखिए किस प्रकार का प्रभाव मिलता है। आप वीडियो में अवश्य से कमेंट करके बताइए। कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।